Good morning, students. Today I am sending you a video. This video is not related to your English language or English literature. It is being sent to you by me as a member of women cell. इस सेल की जो मेंबर मैं हूँ, which is the main motive of this very cell is to create awareness among women. गर्ल्स स्टूडेंट्स के बीच में एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो काम है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच टाइप ऑफ अवेयरनेस इट इज़, वी मस्ट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर गिवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. अलग अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है बॉयज़ को और गर्ल्स को. सो गर्ल्स आर ट्रेन टू बी यहाँ से बच के रहना, इस तरह से नहीं करना है. दे आर गिवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़ एंड दे आर मेड टू इंडल्ज इन देयर हाउस होल्ड चोर्स में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, घर के कामों में इन्वॉल्व किया जाता है. बॉयज़ आर गिवन ए डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. इफ़ वी टॉक अबाउट मॉरल एजुकेशन, गर्ल्स आर ट्रेंड इन अ वेरी डिफरेंट वे. उनको क्या सिखाया जाता है कि डर के रहना है, डर के जीना है. और उसी ब्रॉटअप में जो है, उसी माहौल में हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होता है. सो इफ़ वी वांट टू चेंज दिस थिंग, व्हाट डू वी नीड टू डू? सबसे पहले हमें बच्चों को एज ह्यूमन बींग्स ट्रीट करना है इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग अ बॉय एंड अ गर्ल. आप में से जो ये वीडियो कॉमन है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, तो आप दोनों जो है, जो बॉयज़ सुन रहे हैं, जो गर्ल्स सुन रही हैं, आप लोग अपने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करोगे. सो व्हाट वी आर ट्रेंड, आपने जनरली देखा होगा कि चाइल्ड अब्यूज़ के जो इंसिडेंट्स हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन दे हार्डली कम्युनिकेट, दे हार्डली शेयर फीलिंग्स और देयर टेंशन्स विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर रहता है. पेरेंट पहले एक ही चीज़ बोलता है कि बड़े कभी गलत नहीं करते, आप लोग गलत हो, आपकी रिसेप्शन गलत है. बट लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियर कि एट टाइम्स हैंडलिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन इट इज़ वेरी रॉन्ग बाय द पीपल हु हैव डिस्टॉर्टेड माइंड. डिस्टॉर्टेड जिनका माइंड होता है, उनकी हैंडलिंग बच्चों की ठीक नहीं होती. एक चीज़ आप में से बहुत सी चीज़ों लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बचपन में कोई पर्टिकुलर लोग जैसे आपको उठाते थे, आपको गले लगाते थे, तो यू डिडंट फील कंफर्टेबल. ये सारी की सारी चीज़ें चाइल्ड अब्यूज़ में आती हैं. इवन नाउ यू आर पासिंग थ्रू ट्रांजिशनल phase which is what we call it is called your adolescent age से आप गुजर रहे हो, टीनेजर्स आप हो. अब भी बहुत से लोग ऐसे होंगे whenever they'll try to hug you, जो गले लगाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने पास खींचने की कोशिश करेंगे. एट टाइम्स डिफॉर्म्ड जो साइके वाले लोग होते हैं ना, they'll make you sit in their lap also, ज़बरदस्ती गोद में बिठाने की कोशिश. तो व्हाट इज़ इट, वो अपने अंदर की जो होती है ना नेगेटिव चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. वो आप लोगों को एज अ प्रे, एक शिकार की तरह यूज़ कर रहे हैं. हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. हर वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं है, जैसे एक जनरल डिस्टेंस होता है एट एन आर्म्स लेंथ, कि आपको किसी से भी एक हाथ की दूरी पे बात करनी है. अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो ठीक है. अगर आप किसी से गले लग के किसी पर्टिकुलर हद तक कंफर्टेबल हो, आपने वो देखना है कि आपको अजीब नहीं लगना चाहिए. इफ़ यू आर फाइंडिंग इट इज़ वेरी ऑड, गले लगाने का तरीका ठीक नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज़ एक और है, व्हाट इज़ इट, कि अगर आपसे कोई अजीब तरह से बात कर रहा है, उसके देखने का तरीका सही नहीं है, बीइंग फीमेल यू शुड डेफिनेटली रिएक्ट, आपको रिएक्ट करना है. और अगर बॉयज़ के साथ ऐसा है तो बॉयज़ को भी रिएक्ट करना है. लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज गर्ल्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देयर मदर्स. इवन पेरेंट्स के साथ तो छोड़ो, फादर के साथ छोड़ो, वो मदर के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती है. तो वी नीड टू गिव देम, वी नीड टू बी कम्युनिकेटिव विद आवर पेरेंट्स. मदर के साथ एटलीस्ट हमारा जो कम्युनिकेशन वो ज़बरदस्त होना चाहिए. तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है फर्स्ट थिंग. क्योंकि हमें अगर एक ज़रूरत पड़ी है वुमेन सेल की, या वुमेन सेल क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है ना. उसकी रीज़न ये है कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है. इस चीज़ के बाद जो है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या देखनी है, हमें देखनी है अपनी सेफ्टी. कि बचपन से हम बच्चे को इस तरह का ट्रेनिंग दें. यू शुड बी ट्रेंड. अब कोई बात नहीं, आप टीनेजर्स हो, आप खुद को ट्रेन कर सकते हो, आप अपना मेंटल सेटअप जो है वो चेंज कर सकते हो. कैसे? मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. किससे प्रोटेक्ट करना है? हर उस नेगेटिविटी से जो सोसाइटी में है. इवन इफ़ आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय. कई बार क्या होता है कि यू फील लाइक जैसे यू आर वेरी मच अनॉयड विद योर पेरेंट्स. आप जाके, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जाके आप किसी थर्ड पर्सन जो है आपको एक शेल्टर ऑफर कर रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट कम टू मी, शेयर विद मी. धीरे 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 वो पर्सन जो है वो 2-4 दिन में, इतना ही टाइम लगता है टीनेजर के साथ दोस्ती करने में, 2-4 दिन. उसके बाद वो क्या करेगा, आपको कंफर्टेबल करेगा. वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. उसके बाद वो क्या करेगा वो आपको नहीं पता. इफ़ यू आर अ गर्ल, आप उस तरह से वो आपको ट्रैप करेगा. इफ़ आर अ बॉय, तो आपकी ट्रैपिंग दूसरी तरह से होगी. तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी कॉन्शियस. सामने वाले को आपको रीड करना आना चाहिए कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है. अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट थिंग यू शुडंट डिस्क्लोज व्हाट इज़ इनसाइड यू. अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो हर कहीं डिस्क्लोज नहीं करनी है. आपने पर्टिकुलर रहना है. एवरीवन इज़ नॉट योर बेस्ट फ्रेंड. आपकी जो बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा छोटी है. बेस्ट फ्रेंड इज़ वन. अगर आप अपसेट हो तो वो जज करेगा, वो आपकी आवाज़ से पता लगेगा, हाँ भाई आज आवाज़ ऐसे क्यों है, आज तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो. सो
दैट वेरी पर्सन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है आपका जो आएगा फिर आप अपने अपने दुख खोल के बैठ जाओगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। तो आपने ऐसे लोगों से भी अलर्ट रहना है। आपने ऐसे लोगों से भी अलर्ट रहना है जो ज़बरदस्ती गले पड़ते हैं। आपने ऐसे लोगों से भी अलर्ट रहना है जिनका हैंडशेक करने का तरीका सही नहीं है। अगर आप फीमेल हो और आपका हाथ कोई दबा के हैंडशेक कर रहा है ना, तो इट मीन्स कि समथिंग फिश इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन। आपको ज़बरदस्ती पूरी आपकी बॉडी को खींच के गले लगा रहा है, तो इट मीन्स वो पर्सन अच्छा हो ही नहीं सकता। आपकी वेस्ट पे हाथ रख के वो ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच रहा है, वो इंसान कभी क्लियर हार्टेड हो ही नहीं सकता। इट इज़ वेरी क्लियर। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के कंसेप्ट में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, वी नीड पेरेंटल सपोर्ट। बहुत से बच्चे हैं वो कंप्लेन एट टाइम्स कि फ़ोन पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फ़ोन नंबर किसी ने जो है मिसयूज़ कर रहा है कोई। तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट डू वी टेल देम। सबसे पहले क्या होता है कि यू नीड टू लॉज अ कंप्लेंट। क्योंकि हम क्या बच्चों को सजेस्ट करते हैं, बेटा फ़ोन नंबर चेंज कर देते हैं। अरे जो आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कल और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कितनी बार फ़ोन नंबर चेंज करोगे। भागना कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि एक बार कंप्लेंट लॉज करो, उससे क्या होगा 10 जगह मैसेज चला जाता है आपके कि नहीं यहाँ इस फ़ोन नंबर पे नहीं मैसेज करना है या फ़ोन करना है। देन वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से कई स्टूडेंट्स ने कुछ इमोजीज फिंगर्स के इंडिकेटिव लगाए हैं, फिंगर्स को इंडिकेट करने वाले। उनको समझने की कोशिश करो कि वो फिंगर जो है क्या इंडिकेट कर रही है। दे आर रियली वेरी शेमफुल। वो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करो अपनी पर्सनैलिटी में। आप इस तरह के इमोजीज जो है, इस तरह के मैसेजेस अगर गर्ल्स को भेजोगे और वो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगी तो यू विल बी इन ट्रबल। क्योंकि जिस तरह का आप मैसेज भेजते हो, अगर बाई चांस वो मैसेज जो है वो फीमेल जो है वो रीड करती है, उसको ऑफेंसिव लगता है, तो शी कैन लॉज ए कंप्लेंट। कुछ नहीं चाहिए, एक प्रूफ चाहिए होता है, और ये सारा साइबर क्राइम के अंडर आता है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। इफ़ अ गर्ल इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अ बॉय, हु इज़ ही टू फोर्स हर। वो उसको फोर्स नहीं कर सकता, गर्ल उसके लिए भी कंप्लेंट कर सकती है वुमेन सेल में, वो कॉलेज में कंप्लेंट कर सकती है, कॉलेज से एसोसिएटेड चीज़ें हैं। और अगर कैंपस के बाहर कुछ हो रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई इंसान किसी लड़की को फॉलो कर रहा है, उसको घूर रहा है, उसकी प्राइवेसी में झांकने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की को वो राइट दिया गया है कि वो कंप्लेंट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम माइंड में रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग अलर्ट रहेंगे। अलर्ट रहना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अलर्ट रहना और चीज़ों को अपोज करना, गलत चीज़ों के अगेंस्ट जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू विल हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद योर पेरेंट्स। मदर्स के कांटेक्ट में रहो। आजकल वैसे ही कोविड-19 का फेज़ चल रहा है, आप लोग घरों में हो, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, फ़ोन पे कितना आप लोग लगे रहोगे। तो बेस्ट वे क्या है कि अपनी छोटी-छोटी जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उलझने हैं, यू शुड शेयर विद योर पेरेंट्स। मदर्स के साथ शेयर करो, फादर्स के साथ कम्युनिकेशन है वहाँ शेयर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आपकी शेयरिंग कहीं होनी चाहिए। अपनी एज ग्रुप में आप शेयर करोगे, यू वोंट गेट एनी एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम देयर। क्योंकि आपके एज ग्रुप वाले का दिमाग भी आपके जितना एक्टिव होगा, वो उतना ही अलर्ट होगा। तो आपको किसी बड़े की सलाह की ज़रूरत है, जो सलाह जो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। और आज के टाइम में जिस तरह का हमारा पैटर्न चला हुआ है, जो सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही हैं, वो हमें एक ही चीज़ बता रही हैं, बेटियों को कभी दब्बू नहीं बनाना है। दे शुड नॉट बी लाइक ये मत करो वो मत करो। उनको जो है क्या करना है, उनको पॉजिटिवली नर्चर करना है, उनको वो क्वालिटीज़ देनी है, उनको संघर्ष करना सिखाना है, जीना सिखाना है, उनको आगे बढ़ने के लिए उकसाना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। दैट इज़ द रियल गोल जिसके लिए हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो है अगर आपको कोई गलत मैसेज कन्वे कर रहा है या आपके फेसबुक आईडी पे आपको कोई इशू लगता है, तो आपने एक तो अपनी पर्सनल जो फ़ोटोज़ हैं वो कम अपलोड करनी है। एट टाइम्स वी कीप ऑन गिविंग, है ना, किसी फ्रेंड के साथ गए हैं, वो लोकेशन डाल दी, किसी फ्रेंड के घर चले गए, अरे आज मेरे घर में पेरेंट्स नहीं है। इफ़ अ गर्ल इज़ टेलिंग यू, अरे मेरे घर में आज पेरेंट्स नहीं, आज तुम आ जाओ। सपोज अ गर्ल इज़ गोइंग देयर, तुम्हें क्या पता वहाँ पे क्या तुम्हारा वेट कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। पेरेंट्स नहीं है, यूल नेवर गो, यूल नेवर मेक इट क्लियर टू यू कि नाइट स्टे के लिए किसी के घर नहीं जाना है। इवन अपने घर पे भी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। अर्लियर वॉट वी फेल्ट लाइक, जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वी आर सेफ विद देम। नो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, जितना आप आसपास सोसाइटी देखते हो, क्या उससे आप ये कंक्लूड नहीं करते हो कि वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। हम कहाँ तक सेफ हैं, जहाँ हम खुद अलर्ट हैं, सावधान हैं, वहाँ पे हम सेफ हैं। जहाँ हमारी अपनी अलर्टनेस डाउन होती है, हमें लगता है ना लीन सा कि कोई बात नहीं, वी आर अनसेफ देयर। और जो फीमेल के लिए रूल्स रेगुलेशन बने, आपको क्या लगता है कुछ ऐसे ही बन गए होंगे? पीपल दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट।
राजस्थान में एक भंवरी देवी का केस हुआ था, ठीक है, शी वॉज रेप्ड, शी लॉज्ड ए कंप्लेंट। देन जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने गैंग रेप उसका किया, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन वो चीज़ें आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीमेन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, उसके बाद जो डिसीजन आया तो दैट वाज इन फेवर ऑफ वीमेन। ये एक लंबा संघर्ष है जिसकी वजह से फीमेल को जो राइट्स मिले हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उनका यूज़ ही नहीं करते। वी फील लाइक बात आई गई होगी, कोई नहीं मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, कोई नहीं मैंने अपना फेसबुक का आईडी ब्लॉक कर दिया, कोई नहीं अब मेरे साथ मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे घर पर रहना है, तो तुम्हें लग रहा है कि यू आर सेफ़। अगर इन मेजर्स को करके आप सेफ़ हो तो आप एक झूठे वर्ल्ड में जी रहे हो। फिर निर्भया का केस आप कैसे भूल सकते हो? जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है उन चीज़ों को आप कैसे भूल सकते हो? आपकी थोड़ी सी अलर्टनेस आपको बचा सकती है इफ़ यू आर अलर्ट। मेरे कॉलेज के बच्चों के साथ हुआ है कि देवर फॉलोड बाय सम मेल्स। लड़कियों ने कंप्लेंट्स की हैं, लड़कियों के फ़ोन नंबर पे गलत मैसेजेस आ रहे थे, लड़कियों ने वो भी कंप्लेंट्स की हैं और वो कंप्लेंट्स सॉर्ट आउट हुई हैं। बट यू नीड पेरेंटल सपोर्ट। पेरेंट की सपोर्ट, पर्टिकुलरली मदर्स की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज शी हर सेल्फ इज़ अ मदर। हो सकता है आपकी मदर ने भी एडवर्सिटीज़ देखी हों, डिफ़िकल्टीज़ देखी हों, लेकिन शी नेवर शेयर्ड इट विद यू। हमारी सोसाइटी में जो है ना, एक वो व्हाट वी कॉल वॉल्स रहती हैं। पेरेंट्स आर सिंपली पेरेंट्स, टीचर्स आर सिंपली टीचर्स। व्हेन यू विल कम टू मी, पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर वाले, आई एवर शेयर विद माई स्टूडेंट्स की क्लासेस भंग करते हैं बच्चे, फिर क्या हो गया? हमने भी की थी लिटिल बिट। ऐसा नहीं कि एवरी डे वी मिस्ड। once a month it was we talk to our teacher कि आज जैसे मैच है, हमें मैच देखना है। so that type of thing is something else. daily भागना is something very wrong. so you'll have to be very particular about your career, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, but you have to be very particular about your safety also. यू नीड टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद योर पेरेंट्स। कोई भी चीज़ ऑकवर्ड लगती है, किसी रिश्तेदार की बिहेवियर में चीज़ ऑड लग रही है, आपको ये लग रहा है कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपको ये लग रहा है कोई फ़ोन पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यू जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट सॉल्यूशन। एक प्रैक्टिकल वाला सॉल्यूशन देखना है आपने, ये नहीं देखना है कि शॉर्टकट वाले सॉल्यूशन मत लिया करो ज़िंदगी में। व्हेन वी गो फॉर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस तो क्या होता है, वो हमारे लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो विमेन सेल का मेन मोटिव है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ टू मेक आर गर्ल्स, टू मेक फीमेल्स फील सेफ। कैसे? अरे अपने आप अलर्ट रहना है, दुनिया को अलर्ट क्या करना हम लोगों ने, हमें खुद भी तो अलर्ट रहना है। मेरे सामने से कोई आ रहा है, आई नो ही फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन, मुझे टक्कर मारने के लिए आ रहा है। दो ऑप्शन हैं, एक तो मैं अपने रास्ते चलती रहूँगी, उसको जाके दो थप्पड़ मारूंगी, और एक ऑप्शन क्या है, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊँगी, वो इंसान अपने एटीट्यूड के साथ दफ़ा हो जाए, नन ऑफ माई बिजनेस एट ऑल। सो वॉट यूल हैव टू डू, यूल हैव टू बी वेरी 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 ब्रेव। अंदर से कुछ जगाओ अपने कि मुझे क्या करना है, मुझे गलत चीज़ों को अपोज करना है। हाँ, एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर रहना है कि अगर आप अकेले हो तो पेरेंट्स ने आपको फ़ोन दे रखे हैं, तो आपकी क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? आप नॉर्मली क्या करते हो, पूरा दिन फेसबुक यूज़ करनी, जब शाम को फ़ोन यूज़ करने का टाइम आएगा ना, जब आपने कहीं से क्रॉस होना है, सपोज़ कॉलेज जाते हो, अपने कॉलेज से घर जाना, आपको 1 किलोमीटर ऑन फुट चलना है, तो आपकी फ़ोन की बैटरी लो होती है। एक्चुअल में फ़ोन आपकी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, पेरेंट्स ने अपना खर्चा किया है। पता नहीं वो बेचारे लेबरर हैं, वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, उनके अपने पास तो फ़ोन भी नहीं है, बट यू आर गिवन अ वेरी गुड फ़ोन जिससे आप पेरेंट के साथ कम्युनिकेट तो कर पाओ। कुछ एक विमेन सेफ्टी ऐप्स हैं, उनको आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। एटलीस्ट एक ऐप, 2 ऐप्स को, एटलीस्ट एक ऐप को डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 4-5 कॉन्टैक्ट ऐसे सेव होंगे। जब व्हेन एवर यू विल बी इन ट्रबल, आप फ़ोन नंबर डायल करोगे, पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाएगा, आपके नियर एंड डियर्स को फ़ोन जाएगा, और वो फ़ोन तब तक रिंग होता रहेगा जब तक वो अटेंड नहीं होता है। तो आपकी लोकेशन फाइंड आउट करने में उससे हेल्प मिलती है। बट हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है, हम लोगों को और चीज़ें डाउनलोड करने से फुर्सत हो, तो हम सेफ्टी ऐप्स का भी सोचें। सो यू नीड दीज थिंग्स मस्ट। ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स इतना स्पेंड कर रहे हैं ना, दे आर स्पेंडिंग फॉर यू, दे वॉन्ट टू सी यू वेरी वेरी सेफ, दे वॉन्ट टू सी यू स्टे प्रोटेक्टेड। लेकिन आप क्या करते हो, आप उस चीज़ का मिसयूज़ करते हो। तो जब भी घर से निकलना है, मेक इट श्योर फ़ोन में फुल चार्जिंग होनी चाहिए, फ़ोन में आपके बैलेंस भी होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, और उसके साथ यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। लेट मी सी किस तरह से मैनेज हो पाता है। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट सम गर्ल्स हुज हेल्प आई नीड। तो हम लोग थोड़ा सा जो वीमेन सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, सम ऑफ द स्टेप्स जो हम लोग नॉर्मल स्टेप्स ले सकते हैं, इफ़ वी आर अलोन एंड बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो आई एम ट्राइंग टू मैनेज अ फ्यू थिंग्स, देखते हैं किस तरह से हो पाएगा, बट डेफिनेटली वी विल मैनेज एंड आई विल सेंड यू वीडियो ऑफ द सेम। आप लोगों ने घर पे ट्राई करनी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, एंड इट इज़ अ कॉमन वीडियो फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ।
बॉयज़ के लिए हैव टू यूल कीप योर आइज ओपन वन थिंग एंड यूल थिंक ऑफ वन थिंग कि जो चीज़ आप अपनी सिस्टर के लिए पसंद नहीं ना करते, वो चीज़ दूसरे की सिस्टर के लिए भी पसंद मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं ये गलत इमोजी अपनी सिस्टर को नहीं दिखा सकता, या मेरी सिस्टर को कोई इमोजी भेजेगा मैं उसको मार डालूंगा। अरे दूसरे की सिस्टर का भी वही हाल है, उसको भी पसंद नहीं है आपका इस तरह का एटीट्यूड। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, आपने उन चीज़ों से बच के रहना है जो आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ें लाती हैं। ऑन पार्ट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। अपने दिमाग को खोलो थोड़ा सा, बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। ड्यूटीज़ का पता होता है, राइट्स का नहीं पता होता। तो गलत चीज़ों को अपोज करना सीखो विद इन 4 वॉल्स ऑफ द हाउस एंड आउटसाइड, दोनों जगह उनको अपोज कैसे करना है, उनका एक तरीका होता है। So you'll have to be very alert. Alertness is above all. So let me see how will it be possible for me to manage the things. But I'll surely send you some videos जो आपकी help करेंगे. So good day.